Silicon tetrachloride is formed when silicon reacts with chlorine under suitable conditions. It is a colorless liquid with a low boiling point. Explain why SiCl4 has a low boiling point. तो आप बताएंगे कि SiCl4 में कोवलेंट बॉन्डिंग है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा, due to weak van der Waals forces, it has low boiling point. फिर वो कह रहे हैं SiCl4 reacts with water to produce an acidic solution. Write the equation for this reaction. ये आपने हमसे periodicity के चैप्टर में पढ़ा था ही नहीं। तो SiCl4 जब वाटर से रिएक्शन करेगा, कन्वर्ट होगा SiO2 में and 4HCl. Describe two visual observations when silicon tetrachloride is added drop by drop to a small amount of water. एक तो white precipitates बनेंगे SiO2 के, और दूसरा misty fumes of HCl बनेगा। इसके बाद आपके पास है a sample of 0.8505 gram of SiCl4 is added to 800 cm cube of water. All of the soluble acidic product is dissolved in the water. Calculate the pH of the solution. आपके पास mass of this है, volume of water है, तो मैं सबसे पहला स्टेज क्या करता हूं, मैं मोल्स ऑफ SiCl4 कैलकुलेट कर लेता हूं। मास है मेरे पास 0.8505, मैं इसको डिवाइड कर देता हूं बेटा SiCl4 के MR से, 35.5 into 4 plus 28, ये हो जाएगा 170। तो अगर मैं 0.8505 को डिवाइड कर दूं 170 से, तो मेरे पास आंसर आएगा, काउंटर चेक कर लीजिएगा वैल्यूज को, 5.00 into 10 to the power minus 3 moles. वो कह रहे हैं acidic product is dissolved in water. Calculate the pH of the solution obtained. तो जो acidic product है उसका solution obtained करना है। तो याद रखिएगा SiCl4 और HCl के दरमियान रेशियो 1:4 का है। अगर आपने 5.00 into 10 to the power minus 3 moles लिए हैं, तो moles of HCl कितने हो जाएंगे? 0.0200। मोल्स, और ये जो मोल्स हैं ये एक्चुअली आपने 800 cm क्यूब में लिए। थर्ड, 800 cm क्यूब में आपके पास 0.0200 मोल्स हैं HCl के। तो अगर आपने कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना तो आप 1000 cm क्यूब से कंपेयर करेंगे, तो मल्टीप्लाई करूंगा बेटा मैं इसको 1000 से, डिवाइड करूंगा मैं इसको 800 से, तो मेरे पास कंसंट्रेशन आ जाएगी 0.0250 मोल पर dm, जिसको मैं मोलर कह रहा हूं। मुझे pH कैलकुलेट करने के लिए कहा हुआ है, तो ये हो जाएगा pH इक्वल्स टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। pH इक्वल्स टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन 0.0250। तो pH आपके पास हो जाएगा माइनस लॉग आंसर, ये हो जाएगा 1.62। मैं उठा के यहाँ पे लिख दूंगा 1.62। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। फिर वो कह रहे हैं आपसे
silicon tetrachloride can be prepared according to the reaction 1. उसने डेल्टा S नॉट की वैल्यू दी हुई है। फिर वो कह रहे हैं आपसे कि स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज ऑफ सिलिकॉन दिया हुआ है, एंट्रोपी ऑफ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड दी हुई है। वो कह रहे हैं कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ क्लोरीन, शो ऑल योर वर्किंग। सो बेटा स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का फॉर्मूला अगर आपको याद हो। प्रोडक्ट में आपके पास SiCl4 है जिसकी वैल्यू 239 है। रिएक्टेंट में आपके पास सिलिकॉन है व्हिच इज 18.7 और क्लोरीन की कैलकुलेट करवा रहे हैं। सिंस वी हैव 2 क्लोरीन एटम्स इन द इक्वेशन व्हिच इज व्हाई मैं यहां पर 2x लूंगा और डेल्टा S नॉट की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है -225.7। तो अगर आप यहां से मुझे क्लोरीन की वैल्यू बता दें, क्लोरीन की वैल्यू बेटा can I have the answer of chlorine? So answer 223 है क्या बेटा? I think so. मैंने ये गैस किया, प्लीज चेक कर लीजिएगा, मेरे पास इसका कैलकुलेटर नहीं। ठीक है। Explain why the entropy change for reaction 1 is negative. आप देखिए रिएक्टेंट्स में गैसियस पार्टिकल्स आता है, प्रोडक्ट में नहीं है, तो नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स डिक्रीजेस। The number of gaseous particles decreases during the reaction. ठीक है। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं the standard enthalpy change of formation of silicon tetrachloride is this. Reaction 1 is spontaneous at low temperature, but it is not spontaneous at very high temperature. Calculate the temperature above which reaction 1 is not spontaneous. तो देखो आपके पास इक्वेशन ये होगी delta G naught equals to delta H naught minus T delta S naught. जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है तो डेल्टा G की वैल्यू 0 होती है, डेल्टा H की वैल्यू उन्होंने दी हुई है आपको -640। टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं, एंट्रोपी चेंज की वैल्यू आपने रिएक्शन 1 में डिटरमिन की है, वो है -225.7। ये एंट्रोपी जूल्स में होगी, इसको किलो जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से टेम्परेचर आएगा और टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी बेटा हमारे पास? Can anyone give me the value of temperature? Guys, temperature की वैल्यू मैंने assume करके लिखा है 1200 केल्विन, आप देख लीजिएगा प्लीज, लेकिन काम इसी तरह से होगा। दिस वैल्यू माइट वेरी क्योंकि कैलकुलेटर नहीं है, मैंने assumption से लिखा है। ठीक है। इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, iodine monochloride is a yellow brown gas that reacts with hydrogen gas under certain conditions as shown. Experiments are performed using different starting concentration of ICl and H2. The initial rate of each reaction is measured. The following results are obtained. ठीक है, वो कह रहे हैं identify a change taking place in the reaction mixture that would enable measurement of the rate of reaction to be made. Identify a change rate of this reaction. तो जाहिर सी बात है आयोडीन गैस फॉर्म हो रहा है, it has a purple vapors,
कलर जब रिलीज होगा, कलर ऑब्जर्व होगा, तो मैं इसकी एब्जॉर्बेंस नोट कर लूंगा एट डिफरेंट टाइम इंटरवल. दैट्स हाउ आई कैन फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन. ये चेंज है. यूज द डेटा इन द टेबल टू शो दैट द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2. अगर मुझे H2 का ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो ये दोनों कांस्टेंट है, इसका मतलब 1 और 2 एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज को प्लग इन करूंगा मैं. तो मैं प्लग इन कर देता हूं. ये हो जाएगा 1.00 डिवाइडेड बाय 1.75 इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ A01 हो जाएगा 4.00 into 10 to the power minus 3 divided by 7.00 into 10 to the power minus 3 power n. तो यहां से m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1. फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा. ठीक है. Yes, you can say that, Asma. You can say that, beta. फिर वो कह रहे हैं use the data in the table to show that the reaction is first order with respect to ICL. तो ICL का अगर मुझे ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट है, इसका मतलब 4 और 5 एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज को लूंगा मैं. ये हो जाएगा बेटा 2.50 डिवाइडेड बाय 3.50. ये हो जाएगा 5.00 into 10 to the power minus 3. ये n हो जाएगा. फिर हो जाएगा 7.00 into 10 to the power minus 3. तो यहां से बेटा n की वैल्यू क्या हो जाएगी? फर्स्ट ऑर्डर. ठीक है. उसके बाद वो क्वेश्चन कंप्लीट द रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन ICL एंड H2. तो ये हो जाएगा रेट इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ ICL, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है इसलिए पावर में कुछ नहीं लिखेंगे. कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है इसलिए पावर में कुछ नहीं लिखेंगे. ठीक है. उस्मान AS के नोट्स आपके पास होंगे, आप उनसे उनको रिवाइज कर लीजिए. एंड ड्यूरिंग द सॉल्यूशन बेटा ये सारी चीजें उस्मान अगर आप एंड में पूछ लें तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा, बिकॉज रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा. Use experiment 3 to calculate a numerical value for the rate constant K. तो ये हो जाएगा rate equals to K concentration of ICL and concentration of hydrogen. Experiment 3 की ये values है, इनको plug in कर देते हैं. 2.541 4.00 into 10 to the power minus 3, 1.00 into 10 to the power minus 2. तो यहां से K की वैल्यू आ जाएगी 4 exponent minus 3 into 1 exponent minus 2. 2.5 divided by आंसर 62500 आ जाएगा मेरे पास आंसर. ठीक है. वो कह रहे हैं आपसे द रिएक्शन 2ICL plus H2 arrow 2HCl plus I2 is the first order with respect to ICL and first order with respect to H2. Suggest a mechanism for this reaction. You should assume the mechanism has 2 steps. The first step is much slower than the second step. First step. इस पैटर्न की एक एग्जांपल मैंने करवाई है आपको. अगर मैं ICL को H2 से रिएक्शन करवाऊंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ICL H2 में. फिर मैं ICL H2 को रिएक्शन करवा दूंगा वापस ICL से. सर मुझे कैसे पता चलेगा दोबारा ICL से रिएक्शन करवाना? क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 मोल यूज किए हैं. ICL का फर्स्ट मोल यहाँ यूज किया, सेकंड मोल यहाँ यूज किया मैंने. तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास I2 में.
प्लस 2HCl में। और अगर आप नोट करें ये इंटरमीडिएट है, ये कैंसिल होगा तो फाइनल इक्वेशन एग्जैक्टली यही बनेगी जो एग्जामिनर ने मुझे दी थी। इसका मतलब जो मैंने मैकेनिज्म प्रपोज किया वो बिल्कुल ठीक है। और नोट करें इसका भी फर्स्ट ऑर्डर है, इसका भी फर्स्ट ऑर्डर है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों सेम स्टेप के अंदर इन्वॉल्व होने चाहिए थे। इसका मतलब स्टेप 1 क्या होगा, आपका स्लो स्टेप रिएक्शन होगा। वो कह रहे हैं an alternative method is used to show that the reaction is first order with respect to H2. This method uses a large excess of ICl and measure how the concentration of hydrogen varies with time. Describe two ways of using these results to show that the reaction is first order with respect to hydrogen. तो आप सबसे पहला काम तो ये करें कि draw the graph of concentration against time draw the tension and find the gradient. This gradient is going to be your rate of reaction. ठीक है। दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है draw the concentration versus time graph and so constant half life is observed because जो भी फर्स्ट ऑर्डर होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन का होगा। तीसरा plot a graph of rate against concentration. A straight line is obtained passing through the origin. Straight line is obtained passing through the region. ठीक है। Explain the reason for using a large excess of ICl. जब भी कोई चीज excess amount के अंदर होती है उसकी concentration को determine नहीं किया जाता, ठीक है। तो जब concentration constant होगी तो जाहिर सी बात है rate of reaction के ऊपर impact नहीं आएगा। Concentration must be constant. क्योंकि जब आप एक का ऑर्डर डिटरमिन करोगे तो दूसरे को कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। A chemical reaction may be speeded up by the presence of a catalyst. Explain why a catalyst increases the rate of chemical reaction. तो भाई आप बताएंगे catalyst provides an alternative path this lowers the activation energy and increases the rate of reaction. ठीक है। इसके बाद है आपके पास complete the table by predicting the identity of the substance liberated at each electrode during electrolysis with inert electrodes. Obviously एनोड के ऊपर बेटा ऑक्सीजन होगा और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस। डाइल्यूट CuCl2 में
यहाँ क्लोरीन गैस होगी और यहाँ पर कॉपर होगा। कॉन्सेंट्रेटेड इसमें यहाँ क्लोरीन होगी और यहाँ पर हाइड्रोजन होगी। अच्छा, मुझे लगता है कि मार्किंग स्कीम में यहाँ चेंजेस हो सकती हैं, माइट भी यहाँ ऑक्सीजन दिया हुआ एग्जामिनर ने, वो भी करेक्ट कंसीडर कर लेगा, लेकिन ये जो मैंने सॉल्व किया है ये एसिड की वैल्यूज की बेस पे सॉल्व किया, जो कि मैंने आपको लेक्चर के बिल्कुल एंड में कंक्लूड करके दिखाया था। तो अगर मैं लेक्चर के एंड में बिल्कुल कंक्लूड करूं इस चीज को तो फिर ऑब्वियसली मैं ये एग्जाम्पल्स लूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर एग्जामिनर ने ना ऑक्सीजन दिया हुआ होगा, क्योंकि एग्जामिनर मुश्किल चीजें कभी भी नहीं देते बच्चों को। The electrolysis of molten ZnBr2 is a redox process. Identify the ion that is oxidized and the ion that is reduced. Use ionic half equations to explain your answer. So बेटा बहुत आसान सी बात है, ब्रोमाइड जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, और अगर ब्रोमाइड आयंस ऑक्सीडाइज होंगे तो ऑब्वियसली Br नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएंगे ब्रोमीन एंड इलेक्ट्रॉन, और जिंक आयंस जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। जब जिंक आयंस रिड्यूस होंगे तो ऑब्वियसली वो जिंक आयंस इलेक्ट्रॉन के साथ गेन होंगे और गेन करके जिंक मेटल में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि मोल्टन है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस अवेलेबल है। This type one usual observation that would be made, bromine gas बन रही है, इसका मतलब red brown gas is given on ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं आपसे dilute sulfuric acid is electrolyzed for 50 minutes using inert electrodes and a current of 1.20 ampere. A different gas is collected above each electrode. The volume of the two gases are measured in the room condition. Calculate the maximum volume of gas that could be collected at cathode. So बेटा ये हो जाएगा आपके पास step 1. मैं सबसे पहले कैलकुलेट करूंगा Q equals to I times T. करंट कितना है आपके पास 1.20, टाइम कितना है आपके पास 50 मिनट, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 260 कर दूंगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा 50 into 60 into 1.2, ये हो जाएगा 3600 कूलम्स। तो स्टेप 2 में हम मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, 3600 को हम डिवाइड कर देंगे 96500 से, ये हो जाएगा आपके पास 0.037 मोल्स। ठीक है, जाहिर सी बात है कैथोड पे जो गैस रिलीज होती है वो हाइड्रोजन गैस होगी, हाइड्रोजन गैस की इक्वेशन ये बनेगी आपके पास, कैथोड पर ये इक्वेशन होगी जिसमें हाइड्रोजन गैस होगी, यहाँ पर 2 मोल है, यहाँ पर 1 मोल है। आपने अभी कितने मोल्स कैलकुलेट किए 0.037, तो बताइए मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 2 करके 0.0186 मोल्स। तो फोर्थ स्टेप है मेरे पास 1 mole of hydrogen occupied 24,000 cm3, क्योंकि आंसर cm3 में चाहिए इसलिए 24,000 लिया मैंने, ये हो जाएगा 0.0186 moles. This will give you how much volume into 24,000, ये हो जाएगा 447.66, ठीक है। देन फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 में write an equation including state symbols for the reaction that takes place when a sample of anhydrous calcium nitrate is heated strongly in a test tube. तो अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट को डिकम्पोज कर रहे हैं स्ट्रांगली, तो ये कन्वर्ट होगा कैल्शियम ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन गैस में। इंक्लूडिंग स्टेट सिंबल क्या रहता है, ये सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये गैस
और ये भी गैस। फिर वो पूछा डिस्क्राइब व्हाट विल सीन ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, 2 मार्क्स का पार्ट है, तो आप पहला बताएंगे कि डार्क ब्राउन गैस इज गिवन ऑफ, दूसरा बताएंगे गैस is given off which turns which relights at glowing spectrum because oxygen gas release होती है। Describe and explain how the solubility of group 2 sulfates varies down the group. पहला point, solubility decreases down the group. Why? Ionic radius increases and charge density decreases down the group. आप जानते हैं जब चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होती है तो जाहिर सी बात है lattice energy and hydrogen enthalpy also decreases. आप जानते हैं hydrogen enthalpy decreases more significantly. More significantly than lattice energy. तो standard enthalpy change of solution क्या हो जाएगा endothermic? सही? Yes, Asma, you can say that. Question number 5 देखो, cobalt is a transition element with atomic number 27. Cobalt forms ion with a charge of +2 and +3. Both these ions form complexes. Complete the electronic configuration of cobalt atom. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d7, 4s2. फिर cobalt 2 ions कह रहे हैं तो 4s 2 electrons चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3d7. वो कह रहे हैं one cobalt 2 ions can form tetrahedral complex with 4 chloride ions. This complex is blue. What is meant by the term complex ion? An ion in which transition element is surrounded by ligands via dative form. Draw the tetrahedral complex ion formed with these two ions. Show 3-dimensional shape and should include the overall charge on the ion. ठीक है, पहले तो 3-dimensional diagram बना लेते हैं. ओवरऑल चार्ज 2 माइनस होगा ऑब्वियसली अगर 2 प्लस चार्ज हासिल करना चाहते हैं आप. Explain why many transition metal complexes are colored. Since you have 3 marks for this part, तो आपने इसको बहुत briefly लिखना है. तो आप ये लिखेंगे
degenerate d orbital will split in two different energy groups. Photon of a specific frequency is needed for DD electronic transition. Hence, complementary color is observed. Using ideas from your answer to third, suggest why the color of the complex formed by one cobaltine with four fluoridine is blue. तो आप बताइए absorption of energy takes place in yellow region of visible spectrum आपको याद है मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर चार्ट बताया था मैंने कहा अगर ब्लू नजर आया आपको तो इसका मतलब एब्जॉर्प्शन येलो में हुआ येलो नजर आ रहा है इसका मतलब एब्जॉर्प्शन ब्लू में हुआ इफ यू रिमेंबर इसके बाद वो कह रहे हैं डिस्क्राइब द कलर चेंज दैट अकर्स व्हेन वाटर इज एडेड टू ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ द कोबाल्ट क्लोराइड कॉम्प्लेक्स नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन रिस्पांसिबल फॉर दिस कलर चेंज जब वाटर ऐड करते हैं तो पिंक कलर आता है और ligand substitution reaction भी कहते हैं ligand exchange reaction भी कहते हैं इसको cobalt 2 ions can be oxidized to cobalt 3 ions use the data booklet to suggest a suitable oxidizing agent for this reaction cobalt की एसिड की वैल्यू डेटा बुकलेट के अंदर गिवन है मेरे ख्याल से प्लस 1.282 वोल्ट तो ऑब्वियसली अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए कोबाल्ट 2 आयंस को कोबाल्ट 3 आयंस में कन्वर्ट करने के लिए तो वैल्यू इससे ज्यादा मोर पॉजिटिव हो तो वो मेरे पास फ्लोरीन की है कैलकुलेट द ई नॉट सेल फॉर दिस रिएक्शन ई नॉट सेल कैलकुलेट करने का फार्मूला बताया हुआ था आपको ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट ई नॉट राइट में वैल्यू आएगी बेटा प्लस 2.87 वोल्ट माइनस प्लस 1.82 वोल्ट तो ये हो जाएगा 2.87 माइनस 1.82 वोल्ट इज गोइंग टू बी प्लस 1.05 वोल्ट अच्छा इसकी जगह कोई और सा भी लिया जा सकता है यानी वैल्यू इससे ज्यादा हो मोर पॉजिटिव सही है Write an equation for the reaction between cobalt 2 ions and the oxidizing agent you choose in D1. तो हम इस तरह से लिख लेंगे फ्लोरीन प्लस 2 cobalt 2 प्लस एरो 2 cobalt 3 प्लस 2 fluoride ions. Okay. Cobalt forms two isomeric octahedral complexes with the formula this. The nitrite ion is monodentate. Complete the diagram to show the three-dimensional structure of the two isomers and suggest the type of isomerism shown here. पहले तो मैं three-dimensional diagram cover कर लूँ क्योंकि उसमें टाइम लगता है फिर हम explanation एक साथ दे देंगे आपको अच्छा अगर आपने नोट किया हो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि ये सिचुएशन किसको फॉर्म शो कर रही है ML3X3
जब Ml3H3 की सिचुएशन होती है, आप नोट्स में चेक कर लीजिएगा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, यानी सिस ट्रांस। ठीक है, तो सिस ट्रांस के लिए मैं क्या करता हूँ, ये मैंने ट्रांस बना दिया क्योंकि मैंने अमोनिया को डायगोनली अटैच किया था। एक अमोनिया मैंने यहाँ लिखा, एक NO2 मैंने यहाँ लिखा, एक NO2 मैंने यहाँ लिखा, एक NO2 मैंने यहाँ लिखा। और अगर मुझे सिस बनाना है तो सिस बनाने के लिए एक अमोनिया मैं यहाँ लिखूंगा, एक अमोनिया मैं यहाँ लिखूंगा। सही, एक अमोनिया मैंने यहाँ पर रख दी, एक NO2 यहाँ आ गया, सही है। तो अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि अगर डायगोनली एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे तो ट्रांस होगा, सेम साइड पे हो जाएंगे तो सिस, सेम साइड ये भी हो सकती थी, सेम साइड ये भी हो सकती थी सिस के। ये सारी पॉसिबिलिटीज हमने शेयर की हैं आपके साथ। इसके बाद वो कह रहे हैं phenol is an important industrial chemical used in the manufacture of dyestuff and other substances. Suggest two different substances that react with phenol to produce potassium oxide. Identify the second product form in each case. तो बेटा मैं सबसे पहला सब्सटेंस लूंगा पोटेशियम। तो सेकंड प्रोडक्ट है वो हाइड्रोजन गैस, क्योंकि whenever any reactive metal react with phenol, always hydrogen gas is given. दूसरा बेटा होगा मेरे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उससे भी पोटेशियम फिनॉक्साइड बनेगा, और जो सेकंड प्रोडक्ट है वो वाटर होगी। Yeah, 2-naphthol can show similar properties to phenol. It can be used to produce Sudan-1, an orange colored dye stuff. On the diagram of Sudan-1, circle the bonds that makes the substance a dye stuff. तो मैंने आपको कहा था जो एजो डाई होते हैं उनमें डाइजोनियम ग्रुप अवेलेबल होता है जिसकी वजह से कलर आता है, तो मैंने उसको सर्किल कर दिया। फिर वो कह रहे हैं describe how Sudan-1 can be made using phenylamine and 2-naphthol as the organic starting material. तो बेटा आप सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर पहला पॉइंट लिखेंगे कि NaNO2 NaCl are reacting together converting into NaCl plus nitrous acid। फिर आप लिखेंगे कि जो फिनाइलामाइन है हमारे पास, उस फिनाइलामाइन को हम नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवाएंगे, और रिएक्शन करवाने के लिए हम लो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज करेंगे। ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन डायज़ोनियमाइड में एंड वाटर में। इसको कहते हैं डायएज़ोटाइजेशन रिएक्शन, अगर आपको याद हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो बेंजीन डायज़ोनियमाइड है, इसको हम किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, 2-naphthol के साथ। वो 2-naphthol ये है आपके पास, ये दोनों मिलकर किस में कन्वर्ट होगा, Sudan-1 में। Sudan-1 का स्ट्रक्चर हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये OH हो गया, ठीक है, ये N डबल बॉन्ड N, ये आ गया आपका Sudan-1। This reaction is basically called coupling reaction, अगर आपको याद हो। पहला सवाल, सर वो डिस्क्राइब करने के लिए कह रहा था कि मैं वर्डिंग्स लिखूं, आपकी मर्जी, आप यही सारी चीजें वर्डिंग्स में भी लिख सकते हैं। मैंने ज्यादा आसान था, मैंने इक्वेशंस बना के लिखी, मुझे 3 मार्क्स मिल जाएंगे इसमें बगैर किसी इशू के। Phenol can be used to make 2-nitrophenol. The nitration reaction of phenol to form 2-nitrophenol shows phenol is more reactive than benzene. Describe the conditions used for the nitration of phenol. Explain how these conditions show phenol to be more reactive than benzene. तो कंडीशन होगा रूम टेम्परेचर प्रेशर, डाइल्यूट कंडीशंस चाहिए, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो आप बताइए, नो हार्श कंडीशंस आर रिक्वायर्ड, no harsh conditions are required for the nitration of phenol. For the
नाइट्रेशन ऑफ फिनोल, ठीक है। वो कह रहे हैं सजेस्ट व्हाई फिनोल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, तो आप बोलेंगे OH group of phenol is OH group of phenol donate its lone pair to the benzene ring. So electronic density and reactivity of benzene increases. फिर वो कह रहे हैं complete the mechanism for the react nitration of phenol to form 2-nitrophenol. You should assume that the mechanism is the same as that for nitration of benzene. Include all relevant charges and curly arrows to show the movement of electron pairs. Draw the structure of the intermediate. You do not need to draw the product. Okay. तो सबसे पहली बात ये इससे रिएक्शन करेगा, 2-नाइट्रोफिनोल का पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये OH एज इट इज, हाइड्रोजन एज इट इज शो किया, ये NO2 अटैच कर दिया, जिस कार्बन से NO2 अटैच किया उसको छोड़ के बाकी तमाम कार्बन एटम्स को डॉटेड लाइन प्लस चार्ज से रिप्रेजेंट करेंगे, ये बॉन्ड इनटू द रिंग शिफ्ट होते हुए दिखाएंगे और यहां से हाइड्रोजन दिखाएंगे। फिर वो कह रहे हैं name the isomer of 2-nitrophenol which is also a major product of this reaction. ये हो जाएगा आपके पास 4-nitrophenol, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, asparagine and valine are two naturally occurring amino acids, ठीक है। give the molecular formula of asparagine. बेटा ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कार्बन एटम है। हाइड्रोजन काउंट करें 2 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन 1 2 3, नाइट्रोजन 2। नेम ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स इन द मॉलिक्यूल। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये पूरा का पूरा ग्रुप अमाइड है और ये अमीन है, तो अमीन, अमाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। Draw the structure of the dipeptide formed by valine and asparagine. The peptide bond should be shown displayed and should be clearly labeled. अच्छा, इन दोनों के दरमियान अब पॉसिबिलिटीज देख लो कितनी सारी हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स इन दोनों को आपस में रिएक्शन करवा के बनाएंगे डाइपेप्टाइड, जो कि बिल्कुल ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स इन दोनों को मिलकर बनाएंगे डाइपेप्टाइड, वो भी ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स इसको और इसको मिलाकर रिएक्शन करने की कोशिश करेंगे, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि ये अमाइड है और अमाइड न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन नहीं करता होता, ठीक है। तो पहली पॉसिबिलिटी है कि ये कंपाउंड और ये आपस में मिक्स हो जाए, तो मैं इन्हीं दोनों को यूज करूंगा, ठीक है। सो मैं एक काम करता हूं, मैं इसका स्ट्रक्चर लिखता हूं, इसको यहां लिख देते बेटा, सही है। और ऑब्वियसली OH यहां से रिमूव हो जाएगा, ये हमने OH रिमूव कर दिया, इसकी जगह पर क्या अटैच होगा, NH। NH के साथ क्या अटैच है वैलीन का, CH। CH के साथ क्या अटैच है, CH CH3, और फिर क्या होगा, COH। A solution of valine in water acts as a buffer solution.
Explain what is mean by the term buffer solution. A solution which maintain its pH fairly constant even upon the addition of a small amount of acid or alkali. Write two equations to explain how valine acts as a buffer solution. Use the formula this. तो बेटा बहुत आसान है, अगर मैं वैलीन को इस तरह से लिख रहा हूं और मैं इसको सबसे पहले एल्कली से रिएक्शन करवा देता हूं तो ये सॉल्ट और वाटर बनाएगा, यानी NH2 will remain as it is क्योंकि ये भी अल्कलाइन है, CHR as it is, ये CW नेगेटिव एंड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगर मैं इस वैलीन को एसिड से रिएक्शन करवा दूं तो NH2 जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा NH3 प्लस में CHR as it is, CWH as it is. I hope it makes sense to you. वो कह रहे हैं each valine molecule has one chiral carbon atom. Draw 3-dimensional diagrams to show. Okay. तो मैं सबसे पहले तो काम एक करता हूँ कि मैं मिरर इमेज बनाता हूँ, उसके बाद 3-dimensional डायग्राम बनानी है मैंने वैलीन के लिए, तो मैं पहले 3-dimensional स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये R हो गया, ये CWH हो गया, ये NH2 हो गया और ये H हो गया। तो यहाँ पर NH2 आ जाएगा, ये CWH हो जाएगा, ये H हो जाएगा और ये R हो जाएगा। इस तरह से, ठीक है सर। मैं फ्लिप नहीं कर सकता भाई, फ्लिप नहीं कर सकता, एज इट इज लिख दो, कोई इशू नहीं है, मसला नहीं है, एग्जामिनर मार्क्स दे देगा। एस्पैरागन इज हाइड्रोलाइज्ड व्हेन हीटेड विद एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड। एस्पैरागन का स्ट्रक्चर मैं देख लेता हूं एक मरतबा और। ओके ठीक है, एक मिनट मैं इसका स्ट्रक्चर बेटा देख लूं। मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता हूं क्योंकि स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे, उन चेंजेस को यूज करना है, लिखना है मैंने इक्वेशन में। जी ये है ना आपके पास, इसको लिखूंगा मैं यहाँ। सही है, और सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो जब सल्फ्यूरिक एसिड से जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। सो गाइस ये हो जाएगा आपके पास, देखो ये एज इट इज रहेगा, ये प्रोटोनेट होकर NH3 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यों नहीं आ रहा यार, अच्छा मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा OH, ठीक है, एक मिनट इस तरह से देखें, ऑक्सीजन OH, ये बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज, ये NH3 प्लस हो जाएगा क्योंकि इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, और ये CWH एज इट इज। और आप जानते हैं कि जब NH2 रिलीज होगा अमोनिया की फॉर्म में तो वो एसिडिक मीडियम की वजह से कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया अमाइड्स में। आप चेक कीजिएगा, मैंने अमाइड्स की सिंपल हाइड्रोलिसिस करवाई है, वो इस अमाइड की सिंपल हाइड्रोलिसिस करवा रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट, calcitriol is a steroid hormone found in human blood. Give the number of primary, secondary and tertiary. बेटा प्राइमरी एक भी नहीं है, सेकेंडरी 1 2 2 है और टर्शियरी जो है वो 1 है। ये देखो, OH जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है तो ये टर्शियरी। OH जिस कार्बन के पास अटैच है उसके पास एक हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी। OH जिस कार्बन के पास अटैच है उसके पास एक हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी। ठीक है। गिव द नंबर ऑफ chiral carbon atoms in one molecule of calcitriol chiral carbon atom. So बेटा ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स chiral carbon atom है। Calcitriol shows geometrical isomerism. Give the number of geometrical isomers. Geometrical isomers का फॉर्मूला बताया था 2 to the power n। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने हैं? 1 2 3, 3 डबल बॉन्ड है ना, तो मैं ये तो यूज करूंगा ही नहीं, क्योंकि मैंने A1 में बताया था कि जिस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच हो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। यदि 2 सिमिलर ग्रुप्स लगे हुए हों तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलता। इसका मतलब मैं इसको यूज नहीं करूंगा, लेकिन इन दोनों को यूज करूंगा मैं। तो 2 to the power 2 equals to 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। फिर वो कह रहे हैं, a sample of calcitriol is treated with an excess of hot concentrated acidified potassium magnate 7. There are 3 different containing products of this reaction. One of these product is shown. ये आ गया एक product। वो कह रहे हैं predict the number of peaks in the carbon 13 NMR spectrum. Number of peaks in carbon 13 NMR spectrum. ये first carbon और ये भी first carbon, सही है। ये second carbon हो जाएगी, ये दोनों थर्ड हो जाएंगी और ये फोर्थ हो जाएगी। तो टोटल कितनी पीक्स हो गई यहाँ पर आपके पास? 4। ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं फॉर द कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रम ऑफ X सजेस्ट द एक्सपेक्टेड केमिकल शिफ्ट रेंजेस ऑफ द पीक्स प्रेडिक्टेड एंड द नंबर ऑफ पीक्स इन दिस रेंज। बेटा दो चीजें थी मेरे पास, एक था कार्बोनाइल, और कार्बोनाइल की पीक 190 से 220 ppm होती है, ये बात नोट्स में लिख पाई है मैंने आपको। और दूसरी है अल्काइल नेक्स्ट टू कार्बोनाइल, ये है 30 to 60 आई बिलीव। मेरे पास डेटा बुकलेट नहीं है, मैं अजम्पशन से बात कर रहा हूँ। 30 to 60 भी हो सकती है और 50 to 70 भी नहीं, 50 to 70 नहीं हो सकती, 30 to 60 हो सकती है, या 25 to 50। आप जरा मुझे चेक करके बता दीजिए प्लीज। ये मैंने कैसे जज किया अल्काइल नेक्स्ट टू कार्बोनाइल? ये देखो, ये लिखा हुआ, ये है CH2 और ये है कार्बोनाइल। तो अल्काइल नेक्स्ट टू कार्बोनाइल इज बेसिकली आपने पीक देखनी है, विच इज आई बिलीव 30 to 60 या फिर 25 to 50। मुझे याद नहीं है बेटा, आप मुझे देख के बता सकते हैं। डेटा बुकलेट इज गिवन, राइट। प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ पीक्स दिस कंपाउंड वुड शो इन प्रोटॉन NMR। प्रोटॉन NMR में पीक्स क्या होंगी? इधर देखिए, इस CH2 के नेबर में जो कार्बन है उनके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है तो ये सिंगलेट देगा। इस CH2 के नेबर में जो कार्बन है उनके पास भी कोई हाइड्रोजन नहीं है तो ये भी सिंगलेट देगा। इसका मतलब जो केमिकल एनवायरनमेंट इस CH2 का है वही केमिकल एनवायरनमेंट इस CH2 का भी है, सिंगलेट पीक होगी। For each of the peaks in the proton spectrum you have identified in third, give the expected splitting pattern। तो आप बताएंगे CH2 has no adjacent hydrogen. This will give you singlet. In addition to the product shown in D, 2 other carbon-containing products are formed when a sample of calcitriol is treated with an excess of hot concentrated acidified potassium magnate 7. One of the 2 other carbon-containing products, identify the product with a smaller molecular mass. Explain how this product is formed. Smaller molecular mass की carbon dioxide होगी, because CH2 is attached with a double bond. मैंने आपको दिखाया भी था, मैं दोबारा से बता देता हूँ। ये CH2 है ना, जब हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 से रिएक्शन होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। उसके बाद वो कह रहे हैं
One of these two other carbon containing products, identify the products with the larger molecular mass with the skeletal formula. देखो बेटा डबल बॉन्ड यहां से भी ब्रेक होगा, यहां से भी ब्रेक होगा, ठीक है, और यहां से भी ब्रेक होगा। तो यहां से तो तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, इस पूरे से तुम्हें ये कंपाउंड मिल गया जिसका तुमने C13 निकाला, ये रहा कंपाउंड X, तो इससे रिलेटेड तुम्हें मिलेगा, है ना। हम एक काम करते हैं, हम इसको देख लेते हैं, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट। क्या है जी, ये है बेटा यस, हम इसको लिख देते हैं क्योंकि ये लार्जर मॉलिक्यूलर मास का फ्रेगमेंट है। इसको यहाँ लिखते हैं, लिखने के बाद हम यहाँ लगाएंगे कीटोन, डबल बॉन्डेड है ना C, इट विल टर्न टू कीटोन, ये बनेगा, ठीक है।